क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कौम ने अपनी आंखों से समुद्र को चीरते हुए देखा हो, फिरौन को डूबते हुए देखा हो, वही कौम कुछ ही दिनों में एक बछड़े के सामने सजदे में गिर सकती है। यह कहानी है बनी इसराइल की ईमान की परीक्षा, सब्र की कमी और एक बहुत बड़े फितने की। अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की जुल्म भरी गुलामी से आजाद किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने उन्हें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें देखकर किसी भी दिल में ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए था। समुद्र उनके सामने फट गया, वे सुरक्षित निकल गए और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। लेकिन आजादी के कुछ ही समय बाद बनी इसराइल एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो मूर्तियों की पूजा करती थी। यह देखकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे लिए भी एक ऐसा ही माबूद बना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम को यह सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें सारी दुनिया पर फजीलत दी है, फिर भी तुम शिरकी बात कर रहे हो। कुछ समय बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया, जहाँ उन्हें 40 रातें रहकर अल्लाह से किताब और हिदायत लेनी थी। जाते वक्त उन्होंने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कौम की जिम्मेदारी सौंपी और सब्र व इताअत की हिदायत दी। मगर मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल सब्र खो बैठे। उसी कौम में एक शख्स था जिसका नाम सामिरी था। उसने लोगों के दिलों में छुपी कमजोरी को पहचान लिया। उसने लोगों से सोने के जेवर इकट्ठा किए जिन्हें वे मिस्र से लाए थे और उन्हें पिघलाकर एक सोने का बछड़ा बना दिया। अल्लाह की परीक्षा के तौर पर उस बछड़े से एक आवाज निकलने लगी। सामिरी ने लोगों से कहा, यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद भी है, लेकिन मूसा भूल गए हैं। यह सुनकर बहुत से लोग बहक गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और कहा, ऐ मेरी कौम, यह तो तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा रब तो रहमान है, मेरी बात मानो। लेकिन बनी इसराइल ने उनकी बात नहीं मानी और बछड़े की पूजा में लग गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और यह मंजर देखा तो उन्हें गुस्सा और गम दोनों आ गया। उन्होंने तख्तियां रख दी और हारून अलैहिस्सलाम से पूछा कि उन्होंने इस फितने को क्यों नहीं रोका। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ कि कौम ने उन्हें कमजोर कर दिया था और वह ऊँट से डरते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से सवाल किया। सामिरी ने घमंड से जवाब दिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका फैसला सुनाया। उसे समाज से अलग कर दिया गया और बछड़े को जला दिया गया। फिर उसके अवशेष जमीन में मिला दिए गए। इसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल को सच्ची तौबा का हुक्म दिया। उन्होंने शर्मिंदगी, पछतावे और अल्लाह की तरफ रुजू करके तौबा की। तब जाकर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। यह वाकया बनी इसराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक बन गया कि चमत्कार देख लेना काफी नहीं, बल्कि सब्र, इताअत और तौहीद पर डटे रहना ही सच्चा ईमान है।